केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर बताइए कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन का अणु अनुचुंबकीय होता है। या दूसरा प्रश्न आ सकता है कि नाइट्रोजन का अणु N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो आइए जानते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद त्रिभुवन। आज की वीडियो में हम आणविक कक्षक आरेख के माध्यम से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आणविक कक्षक आरेख बनाना सीखेंगे और बताएंगे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ऑक्सीजन का अणु अनुचुंबकीय होता है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, नाइट्रोजन का अणु N2 मॉलिक्यूल दो नाइट्रोजन एटम्स नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। उसी प्रकार से दूसरे नाइट्रोजन एटम का भी 1s2 2s2 2p3 होता है। ये दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाते हैं। नाइट्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाते हैं। जो बनेगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 उसके ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसी प्रकार से दूसरे नाइट्रोजन एटम के भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हुए हैं। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ भरे हुए हैं। 2p के 3 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के भरे हुए हैं। ये ऊपर बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है, यानी S1s से लेकर 2p की ओर ऊर्जा बढ़ती है। तो 1s और 1s दोनों नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर दो नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या MO कहते हैं। 1s और 1s आपस में मिलकर सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s के बनाते हैं। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन दोनों नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। सिग्मा 1s में 2 और सिग्मा स्टार 1s में 2। उसी प्रकार से 2s के और 2s नाइट्रोजन एटम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s हैं। 2p और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर कुल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जो हैं पाई 2px पाई 2py 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2px। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम देखते हैं। टोटल 2p के 3 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2p के 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पाई 2px और पाई 2py में भरे जाएंगे जो कि 2 और 2 भरे गए, और फिर बाद में बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में भरे जाएंगे। तो ये पाई स्टार जो कि प्रतिबंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें वो वैकेंट रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एटॉमिक ऑर्बिटल के जो नए कक्षक बनते हैं उन्हें हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जो ज़्यादा स्थायी होते हैं, यानी कि कम ऊर्जा वाले होते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर की हम कैलकुलेशन करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए यदि हम कैलकुलेट करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इट मीन्स 10 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या है 4। ये 2 और 2। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को स्टार मार्क के द्वारा दिखाया जाता है। यहाँ पर स्टार सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर 10 - 4/2 = 3 प्राप्त होता है, जिससे मालूम चलता है कि एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों एटम
आपस में 3 बॉन्ड्स के द्वारा पेयर्ड है, शेयर है। यदि दूसरा पॉइंट चुंबकत्व की बात करें तो चुंबकत्व उस मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पता किया जा सकता है। यदि किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वो पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होता है, और यदि भरे हुए इलेक्ट्रॉन हैं या युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वो प्रतिचुंबकीय होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या युग्मित हैं, इसलिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल प्रतिचुंबकीय होता है। बंधन क्रम बंध ऊर्जा के समानुपाती होता है और बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए अब देखते हैं या सिद्ध करते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अनुचुंबकीय होता है। आणविक कक्षक आरेख के सिद्धांत के आधार पर या आणविक कक्षक आरेख मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम के आधार पर हम बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अनुचुंबकीय होता है। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना होता है। हर एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। वहीं दूसरी ओर दूसरे ऑक्सीजन एटम में भी 1s2 2s2 2p4 होता है। यदि दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एटॉमिक ऑर्बिटल में लिखें तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये आपस में मिलकर जो नए ऑर्बिटल बनाते हैं उन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो 1s और 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा 1s और सिग्मा 1*1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। उसी प्रकार से 2s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा 2s और सिग्मा *2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। उसी प्रकार से 2p और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण यह ऑक्सीजन का अणु अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होता है। और इसमें बंधन क्रम की बात करें तो बंधी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल 10 है। 2 + 2 4 + 6 + 8 + 10। तो यहाँ पर जो है 10 बंधी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और प्रतिबंधी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो 10 - 6/2 = 2 आता है। इससे मालूम चलता है कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपने दोनों एटम से डबल बॉन्डेड रहता है।